नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर हाजिर हूं नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से पच आकलन। ठीक है, तो आज जो है आपकी कार्य पुस्तिका पूरी हो जाएगी। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख ले और अपनी कार्य पुस्तिका को पूरा करें, क्योंकि आज जो है कार्य पुस्तिका आपकी पूरी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे पच आकलन का कि 1/3 और 2/3 के बीच एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या है। आपको एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या भी यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर क्या होगा, परिमेय संख्या तो आपकी 0.4 हो जाएगी तथा अपरिमेय संख्या जो है आपका कौन सी हो जाएगी 0.51051005100510, जो यहाँ पर है ये आपकी अपरिमेय संख्या है। ओके, क्योंकि आपको एक परिमेय संख्या भी बतानी थी और एक अपरिमेय संख्या भी आपको बतानी थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 8√15 भाजक 3√15 का मान होगा। क्या पूछा है यहाँ पर 8√15, क्या पूछा है 8√15 और 3√15 का मान आपसे पूछा है यहाँ पर। तो क्या रहने वाला है बच्चे, क्योंकि √15 से √15 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 8/3 क्या है आपका यहाँ पर आंसर है। क्या है 8/3, जो कि किसी भी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 8/3 आंसर जो है यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दे ऑप्शन जो है बच्चे यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, दे ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है, कोई नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि 1/√2 का मान है 1/√2 का मान आपसे पूछा है, तो बे ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा √2/2। ठीक है, ऑप्शन बे जो है यहाँ पर राइट आपका रहने वाला है, तो बे ऑप्शन जो है यहाँ पर आप फिल करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2x² माइनस 4x के शून्यांक हैं। क्या पूछा है यहाँ पर 2x² माइनस 4x के शून्यांक आपसे पूछे हैं, तो 2 0 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है बेटा जी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3x4 माइनस 24x का गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े करना। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आपके जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे कि 3x। ठीक है, कोष्टक में x-2 x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ये आपका जो है गुणनखंड यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या होगा 0,0 होगा। ठीक है, 0 0 यहाँ पर जो है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। यहाँ पर बे ऑप्शन में भी है, ए ऑप्शन में भी है, तो बे भी आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ए और बे दोनों ही यहाँ पर राइट होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, तो ए बी सी के सही मान है। ए बी सी के आपको सही मान यहाँ पर बताने हैं बच्चे। तो यहाँ पर जो बैठेगा कौन सा बैठेगा 2x माइनस 5 बराबर 0, 2x-5 बराबर 0, यानी कि a बराबर तो आपका 2 है, b बराबर आपका क्या होगा, b बराबर आपका 0 होगा और c बराबर आपका माइनस का 5 होगा। क्या होगा, c बराबर आपका माइनस का 5 होगा, यानी कि विकल्प से जो है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। विकल्प से जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना है बच्चे जी आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना होगा। देखो ए ऑप्शन पढ़ेंगे कि दो रेखिक आसन कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है। बिल्कुल होता है। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि दो समकोण यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी कि कितना हो गया 180 होता है। कितना होता है 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है, यानी कि ये कथन तो आपका क्या होगा राइट हो जाएगा। हमें ये सत्य कथन यहाँ पर बताना होगा।
बे वाला देखेंगे कि दो पूरक कोणों का योग एक समकोण होता है। बिल्कुल सही बात है। दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? एक समकोण होता है। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। से वाला देखेंगे कि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है। दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और दो पूरक कोणों का योग एक समकोण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो तीनों ही यहाँ पर राइट है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? आपका विकल्प दे जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दो शीर्षाभिमुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नहीं होता भैया 180 डिग्री। ओके, दे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है आपको यहाँ पर बताना होगा कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण आसन होते हैं। क्या ये आपका कथन सत्य है? नहीं भैया, ये आपका कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के बराबर कोणों की समक भुजाएं समान होती है, ये कथन आपका सत्य होगा। ओके, बे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है क्या? नहीं भाई, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कैसा होगा? क्योंकि इससे इसकी तीनों भुजाएं क्या है? समान है। तो 90 डिग्री नहीं होगा मेरे बच्चे। अगला देखो कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये भी आपका गलत है। आपको सत्य कथन बताना है, तो बे ऑप्शन जो है आपका सत्य कथन हो जाएगा कि त्रिभुज के बराबर कोणों की समूह भुजाएं क्या होती है? समान होती है। बे ऑप्शन जो है यहाँ पर आप फिल करोगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है बच्चा? केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा? एक रेखा खींची जा सकती है। विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट करेंगे, क्योंकि दो ही बिंदु है, दो बिंदु से एक रेखा अपन खींच सकते हैं। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचने पर तीसरी भुजा के क्या होती है? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। विकल्प से जो है यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कि वृत्त के दीर्घखंड में बना कोण होता है। वृत्त के दीर्घखंड में बना कोण जो होगा ना, क्या अधिक कोण होगा, समकोण होगा, न्यून कोण होगा, या फिर वृत्त कोण होगा? वृत्त के दीर्घखंड में बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। यानी कि विकल्प बे जो है बच्चा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विकल्प बे यहाँ पर राइट करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? रूट के अंदर एस कोष्टक एस माइनस ए करते हैं, फिर एस माइनस अपन बी करते हैं मेरे बच्चे, हीरोन का सूत्र, फिर एस माइनस सी अपन जो है करते हैं। पता है ना आपको हीरोन का सूत्र? ए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पर? एस क्या है? आपका अर्ध परिमाप है मेरे बच्चा। क्या है यहाँ पर? एस अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अर्ध परिमाप निकालने के लिए अपन करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करते हैं। ठीक है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करते हैं, तब आपका क्या निकल के आता है? अर्ध परिमाप निकल के आता है। यहाँ पर ए बी और सी क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है? यहाँ पर भुजाएं हैं। इनका योग करके जब अपन 2 का भाग लगाते हैं तो एस निकल के आता है, यानी कि अर्ध परिमाप जो है निकल के आता है। ध्यान में रखिएगा। ओके, अर्ध परिमाप। ठीक है ना भाई। चलिए आगे देखो, अगला देखेंगे अपन कि एक शंकु की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, मान लेते हैं ये आपका शंकु है। ठीक है, ये आपका हो गया शंकु। इसकी जो ये परिधि है भाई, ये परिधि है ना, वो कितनी है? 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अपन मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वृत्त हो गया, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। आर अपन को यहाँ पर ज्ञात करना होगा। आर आपको ज्ञात करना है, तो सूत्र के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हो। सूत्र आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे आपको करके बताना है। इसका आंसर जो होगा बे ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चा? 5.25 सेंटीमीटर जो है आंसर यहाँ पर होगा। आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है 2 पाई आर। ठीक है, करके आपको बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो भाई, संख्या
1.0404 का वर्गमूल होगा। क्या होगा वर्गमूल इसका? 1.02। ठीक है, 1.02 इसका वर्गमूल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन कि वर्ग अंतराल 140 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या है? 140 और 150 का जब अपन योग करते हैं और बटे में 2 करेंगे, क्या करेंगे? बटे में 2 करेंगे तो कितना होगा आपका? 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 290। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 290 होगा। बटे में 2 करना है तो कितना होता है आपका? 2 एक कम 2, 2 चौक 8 बच गए, 1 2 पंजो 10, यानी कि 145 यहाँ पर आंसर आपका निकलेगा। कितना आएगा? 145। ठीक है, वर्ग अंतराल 140 और 150 का वर्ग चिन्ह आपसे पूछा है तो 145 जो है यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है ना भाई, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन कि यदि दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का गुणनखंड विभाजित होता है, यदि दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का गुणनखंड जो है विभाजित होता है 2 होगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है। 18वां क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सभी यहाँ पर ऑप्शन गलत है भाई, आपके कोई सा भी यहाँ पर आंसर नहीं है ऑप्शन के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो होगा आपका 20 आंसर होगा। कितना होगा? 20 यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि मैंने अपनी कार से 432 किलोमीटर की दूरी तय की और इसमें 48 लीटर पेट्रोल लगा। कितना पेट्रोल लगा बच्चे? 48 लीटर पेट्रोल लगा है। तो अपने 1 किलोमीटर का पेट्रोल यहाँ पर निकाल लेना है। तो 432 में भाग लगाएंगे अपन 48 का, तब यहाँ पर कितना आएगा? 9 लीटर आएगा। यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना? 9 लीटर है। तो 180 किलोमीटर यानी कि उस स्थान तक जाना है जिसकी दूरी 180 किलोमीटर है। ठीक है, तो 180 में अपन क्या करेंगे? 9 का भाग लगाएंगे तो 9 2 18 हो गया, यानी कि 20 लीटर। एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो यहाँ पर लगा दो, तो 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर पेट्रोल की हमें क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। तो ये यहाँ पर 20 लीटर आपका क्या होगा? आंसर होगा, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है। ओके, 19वां क्वेश्चन, कोई भी 3 अंकों की संख्या लेकर उसी क्रम में दोबारा लेकर 6 अंकों की बनी संख्या पूर्णतया विभाजित होगी तो 3 5 7 से होगी बच्चा। किसे होगी? 3 5 7 से यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होगा? एक समकोण होगा। कैसा होगा? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आपको बताना है। पच आकलन आपका था तो ये पूरा हो चुका है, यानी कि आपकी कार्य पुस्तिका जो है मैंने पूरी कंप्लीटली सोल्व करवा दी है बच्चे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आते ही आपको मिल सके और आप अपनी वीडियो को देख सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।